एवरीवन, राधे राधे। आज है बट सावित्री अमावस्या। तो बस मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी तो खैर नहीं उठी हूँ, अभी 5:05 हो रहे हैं और बस मैं जस्ट उठी हूँ अभी। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को बांधा, क्योंकि गर्मी में ना बहुत गर्मी लगती है कि मतलब ऐसा लगता है कि बालों को तो मतलब ऐसे ऊपर जुड्डा बना के रखो बस यहाँ पे। उसके बाद जो है ना मैंने भगवान का यहाँ पे आशीर्वाद लिया। कूलर वाले कमरे में जो है ना मैं ठाकुर जी को आजकल सुलाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। इसके बाद जो है ना मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि आज अमावस है। तो अमावस के दिन तो हम लोग जो है ना अपने दरवाजे को ज़रूर ज़रूर मतलब लाल मिट्टी और जो सफ़ेद वाला जो चूना होता है ना उससे हम लोग लीपते ही लीपते हैं। अगर आप लोग भी लीपना चाहते हैं, अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, क्योंकि फ्लैटों में तो खैर इतने बड़े दरवाजे नहीं होते हैं ना, तो आप वहाँ पर हल्दी से भी लीप सकते हैं, छोटा सा चौक पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दरवाजे पर जो है ना इस तरह से आज थोड़ा बड़ा सा लीपूंगी। वैसे भी लीपती हूँ लेकिन फिर थोड़ा सा लीपती हूँ रोज में तो। लेकिन आज अमावस्या है, एक बड़ा त्यौहार ही समझ लीजिए आप है, तो थोड़ा मैं बड़ा स्पेसियस में जो है ना लीपने वाली हूँ यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और अच्छा लगता है मुझे। इस तरह के काम करने में बड़ा मज़ा आता है। एक मज़ा है, मुझे पता है, मुझे ना वो चूल्हे पर चौका देने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। घर को आप चाहे कितना सजा लो, कितना भी आप मैनेज कर लो, बिल्कुल एकदम उसको मेंटेन करके रखो, लेकिन सब कुछ मेंटेन हो ही नहीं पाता है। तो मेरे यहाँ पे ना जूते चप्पल बहुत फैलते हैं। तो बस मैंने सुबह सुबह अपनी जगह पे सादे जूते चप्पल लगाए हैं। अभी थोड़ी देर पे ही बाद जो है ना कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा तो सारे फैल जाएंगे। इसके बाद इनसे मैंने कहा कि तुम गाड़ी निकाल दो, क्योंकि इनको भी आज कहीं बाहर जाना है। तो इन्होंने अपनी गाड़ी बाहर निकाल दी। ताकि गाड़ी निकल जाती है ना तो पोर्च बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, वरना फिर थोड़ी थोड़ी धूल तो रहती है गाड़ी में और फिर वो गिरती रहती है नीचे नीचे। तो फिर मैं यहाँ पे पूरे घर में फटाफट जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दूँ। और आज जो है ना एकदम निर्जल रहकर काम करना है। वैसे तो सुबह सुबह मैं पानी पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत हम लोग करते हैं। लेकिन जब तक ही करते हैं जब तक पूजा नहीं होती, तो बस 12-1 बजे तक करूँगी। उसके बाद तो मैं कुछ खा पी लूँगी। तो बस फटाफट मैं पूरे घर में पहले झाड़ू लगा दूँ। उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं पोछा बाद में लगा देती हूँ, लेकिन आज तो अमावस्या है ना, तो झाड़ू पोछा मैं सुबह सुबह ही करूँगी। बस मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई का काम किया। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह निपटाई और मैं बस नहाकर हो चुकी हूँ तैयार। सूट पहना है सिंपल, क्योंकि गर्मी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको क्या बताऊँ, पूरे वीडियो में आपको गर्मी गर्मी सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इनको आज जो है ना सत्यनारायण की कथा बांसने जाना है। तो अब सबको पता है हमारे यहाँ पंडिताई वाला काम होता है। तो बस ये जो है ना अपना कपड़े वपड़े पहन के निकल चुके हैं और मैं यहाँ पे बस तैयार हो रही हूँ। और तैयार होने के बाद बनाऊंगी भगवान के लिए भोग। और हाँ, पूजा जो है ना मैं आज 12:15 बजे के बाद ही करूँगी, क्योंकि आज जो है ना अमावस्या आ रही है, लेकिन 12:15 बजे के बाद थी। तो यहाँ पे जो है ना बेटू कर रहा है ठाकुर जी की पूजा, क्योंकि सब अपना अपना काम पकड़ लेते हैं तो फिर काम बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। वरना एक ही आदमी अगर घर का सारा काम करे ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब तक मैंने घर का सारा साफ़ सफाई वगैरह और बाकी काम निपटाए ना, जब तक बेटू ने भगवान को स्नान करा दिया। तो ठाकुर जी को स्नान कई बार बेटू करा देता है। आज उसका ऑफ था, आज उसको नहीं जाना है, जाएगा लेकिन थोड़ा लेट जाएगा। तो उसने जो है ना भगवान को यहाँ पे स्नान करा दिया है। तब तक मैंने फूल मंगा लिए। तो यहाँ पे फूल जो है ना भगवान को हमने चढ़ा दिए। गर्मियों में कोशिश करती हूँ कि रोज़ जो है ना भगवान को फूल चढ़ाऊँ, क्योंकि फूलों से ठंडक मिलती है। तो बस मैं आ गई थी अब किचन में, क्योंकि किचन में अब मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले अपने बेटू के लिए नाश्ता बनाना है, ठाकुर जी का भोग लगाना है। मैं तो खैर 12 बजे के बाद खाऊंगी। पंडित जी जहाँ पर जा रहे हैं वहीं पर भोजन करके आएंगे। तो घर में केवल आज बेटू और ठाकुर जी के लिए भोजन बनेगा। तो चलो बनाते हैं। वैसे हमारे यहाँ अमावस्या पर कड़ी ही बनती है और मैं कड़ी ही आज बनाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि घर में ज़्यादा सदस्य होते हैं तो उसी हिसाब से खाना बनता है। घर में रिचुअल के हिसाब से खाना बनता है, जैसे रीति रिवाज हमारे यहाँ चले आए हैं। कोशिश करती हूँ, पूरा तो नहीं फॉलो कर पाती, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि अपने रीति रिवाजों के अनुसार खाना बनाऊँ। तो आज मैं कड़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और पापड़ और रोटी का मैं सोच रही हूँ कि अभी ना बनाऊँ, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है। बेटू केवल कड़ी चावल खाएगा, उसका तो मुझे पक्का पता है। और ठाकुर जी को भी मैं कड़ी चावल का ही भोग लगा दूँगी और साथ में पापड़। और मीठे में मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बना दूँ आटे का हलवा,
खीर तो वैसे अमावस्या पर बनाई जाती है, लेकिन खीर जो है ना, दिक्कत ये है कि आजकल खीर खाता कोई नहीं है हमारे यहाँ पर। जब भी मैं खीर बनाती हूँ ना, जैसी की तैसी खीर रखी रह जाती है, और मुझे भी नहीं खाना है क्योंकि इतना पैसा वगैरह लगता है। जिम वगैरह आप सब ज्वाइन करते हो, सब कुछ फॉलो करते हो, तो आप सबको पता होगा बहुत पैसा खर्च होता है। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो और फिर बाद में वो सारी चीज़ें खा लो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो मुझे फिर बाद में दुख होता है, सच बता रही हूँ मैं आपको। इसलिए खीर वगैरह तो खैर मैं नहीं बनाऊँगी। और तो यहाँ पे जो है ना, मेरे पास मठा रखा हुआ था, तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी, थोड़ी सी उसमें मेथी डालती हूँ, और हींग मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ कढ़ी में। और कढ़ी जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा पतली कढ़ी बनाती हूँ, और कम से कम उसको 2.5 से 3 घंटे तक उसको खदकाती हूँ, एकदम स्लो फ्लेम पे। तेज़ पे नहीं करना है, तेज़ पे करोगे तो आप थोड़ा बहुत जल्दी वो मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, उसका स्वाद जो है ना निखर के नहीं आएगा। तो मैं क्या, उसको एकदम पतली कढ़ी बनाती हूँ और उसको एकदम स्लो फ्लेम पर, तो वो इतनी टेस्टी कढ़ी बनती है ना। जिनको कढ़ी पसंद नहीं हो ना, इस तरह की कढ़ी खिला देना उनको, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस बेटू से मैंने पूछा है कि बेटू तुम क्या खाओगे, तो उसने भी अपनी एक अलग वैरायटी बता दी। मैंने कहा मैं इतनी वैरायटी नहीं बना पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है आज। आज मेरे मायके में बट पूजने वाला है, मतलब बर पूजनी माउस की एक बड़ी पूजा होती है जब किसी के यहाँ शादी होती है या बच्चा होता है, तो मतलब थोड़े बड़े तौर पर उसकी पूजा होती है। तो वहाँ से निमंत्रण आया है, तो लोकल का मायका है, थोड़ी छोटी चीज़ों पर जाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर हम पास के नहीं जाओ तो मज़ा नहीं आता है ना। तो फिर मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो मैंने उसको बोला कि मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रही हूँ, तो तेरे लिए जो है ना मैं आलू वाली पकौड़ियाँ बना दूँगी, तेरा नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद जो है ना बाद में तुम कढ़ी चावल खा लेना। तो बोला ठीक है मम्मी आप। को बनने में तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो कढ़ी को मैंने अपनी जगह छोड़ दिया है, और आज मैंने जैसे जितनी मैं हमेशा बनाती हूँ ना कढ़ी, उससे मैंने कम ही क्वांटिटी में आज कढ़ी बनाई है। ना इनको आज खाना खाना है, हाँ शाम को शायद हम लोग खाएं खाना, ना मुझे खाना है, केवल बेटू के लिए कढ़ी बन रही है। तो बस यहाँ पे थोड़ी ही कढ़ी बनाई है मैंने, शाम को अगर भूख लगी तो शायद खाएं हम लोग, वो पता नहीं है, बाद का बाद में देखा जाएगा। तो बस यहाँ पे जब तक जो है ना कढ़ी बन रही है, तब मैं चावल बना लूँ, साथ के साथ मैं पापड़ वगैरह सेक लूँ, और उसके साथ साथ मैंने पकौड़ियाँ भी यहाँ पे तैयार कर ली है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निबट जाएगा। तो मैं पूजा के लिए थोड़ा जल्दी तैयार हो जाऊँगी, फिर वहाँ पर भी थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो वही होता है ना कि थोड़ा अपने के साथ बैठ कर बातें करो, टाइम बिताओ, अच्छा लगता है। वैसे तो कोई नहीं निकल पाता घर से, सबके मतलब अपनी अपनी लाइफ है, सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। जब 4 लोग अपने लोगों के बीच में बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है टाइम बिताना। बस वही है कि अब टाइम मिल ही नहीं पाता है इतना, कि ये सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। बट जितना भी टाइम बीतता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है अपनी फैमिली के साथ, अपने मायके जब आप लोग जाते हो उन लोगों के साथ, अपनी ताई चाची, आपकी जो बुआ वगैरह होती है उनके साथ बैठ जाओ, अपनी पुरानी पुरानी बातों को याद करो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज पिछली बार जब मैं गई थी ना, जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वही है कि घर में इतने काम रहते हैं ना, कि बस वही दिमाग में एक चीज़ बैठी रहती है कि नहीं घर जाना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है। बस वही है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो फंसता चला जाता है। तो बस यही है ज़िंदगी में कि फंसते चले जा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं इन सारी चीज़ों से। भोग बन गया था, तो बस मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है, और मैं यहाँ पे जीने पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी कि वो भोग जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। गरम गरम भोग का मैं भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो हम भी गरम गरम नहीं खा सकते। मैंने यहाँ पे आटे का हलवा बनाया है, कढ़ी चावल और पापड़। तो आज का हमारा खाना यही है, इसी का मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और एक दो वीडियो में मैंने जब स्टील की कटोरी में, हाँ शायद एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें स्टील की कटोरी में मैंने आम रस का भोग लगाया था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, दीदी ये तो आपके खाने वाले बर्तन है। नहीं, खाने वाले बर्तन अलग होते हैं, और भगवान की पूजा वाले भोग वाले बर्तन हमें अलग रखती हूँ। हाँ, उनमें कुछ स्टील के बर्तन भी, ऐसा नहीं है कि स्टील के बर्तन नहीं है, स्टील के बर्तन भी मैं रखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि तांबे पीतल में वो चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे कि आम रस खट्टा होता है, अगर आप कांसे के बर्तन में रखोगे थोड़ा सा हरा हरापन उसमें आ जाता है, इसी वजह से। तो ये सब मत सोचना कि मैं अपने खाने के बर्तनों में भोग लगा रही हूँ, कुछ कुछ सेम से हैं, लेकिन आप इस तरह का मत सोचना। बस इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे
भगवान को, हाँ ठाकुर जी को जब भी मैं भोग लगाती हूँ ना, हमेशा इस तरह से खिलाती हूँ उनको, मुझे अच्छा लगता है खिलाना। वैसे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, कहाँ वो खाने वाले हैं, लेकिन बस वही होता है, भाव की पूजा है। हम क्या फील कर रहे हैं भगवान के लिए, वो हमारी पूजा है। तो मैं इस तरह से खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल खिला दिया, उसके बाद मैंने हलवा खिला दिया, उसके बाद उनका मुंह पोंछ दिया। फिर जो है ना मैं थोड़ा सा पानी पिला दूंगी उनको। और ये थाली जो है ना मैं यहीं छोड़ जाती हूँ। कई बार होता है ना, कोई जब हम खाना खाते हैं और कोई हमारे सामने आकर बैठ जाए, तो हम वो दिल से खाना नहीं खा पाते। तो बस मेरा, अब पहले तो मैं हाल के साथ उठा लेती थी थाली, लेकिन अब कुछ समय से क्या हो गया है कि मैं थाली यहीं छोड़ जाती हूँ, ताकि अगर भगवान को कभी मन करे ना तो वो खा लें खाना। तो इसलिए थाली में यहीं छोड़ के जाऊँगी। और हाँ, कल रविवार था, आज अमावस्या है, तो मैंने तुलसी नहीं तोड़ी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं तुलसी नहीं तोड़ पाती हूँ, कई बार होता है गृहस्थी वाला मार्ग है तो भूल जाते हैं हम लोग, और गर्मियाँ हैं तो तुलसी सूख भी जाती है। तो तुलसी की जो लकड़ी होती है ना, जो सूख जाती है, मैं रखती हूँ अपने पास, तो वो लकड़ी जो है ना मैं भोग में डाल देती हूँ। तो मैं इस तरह से करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, कुछ लोग पूछते रहते हैं मुझसे, तो बस उनको कोई जवाब दिया मैंने। इसके बाद बस काम से निपट गई हूँ, निपटती तो कर नहीं हूँ काम से, काम घर में कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मुझे जो ना फ़ोन आ गया है, तो बस अब मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पे एक साड़ी सोच रही हूँ कि मैं कौन सी पहनूँ, और गर्मी इतनी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम हल्की वाली साड़ी पहनूँ, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा भारी भारी साड़ियाँ मुझसे तो नहीं पहनी जाती। मुझे एकदम आराम वाली चीज़ें ज़्यादा सही लगती हैं। तो मैं बस वही देख रही थी, लग रही थी कि ये पीले कलर है, पूजा पाठ में भी चलता है ये कलर, और थोड़ा आरामदायक भी है, क्योंकि ये कॉटन, थोड़ा थोड़ा कॉटन टाइप है, पूरा कॉटन नहीं है लेकिन हल्का हल्का इसमें कॉटन टाइप से है। तो इस साड़ी को मैंने डिसाइड कर ही लिया था, इसके लिए मैंने ब्लाउज भी निकाल लिया। फिर मेरा मूड बदल गया, मैंने कहा नहीं, पूजा वाला दिन है, आज तो लाल साड़ी पहनते हैं। तो मेरे पास एक चरक की लाल साड़ी है, जो कि शायद मैंने एक आध बार पहनी भी है, मुझे ऐसा लगता है, ये वाली साड़ी। फिर मैंने इसको पहन लिया। ये थोड़ी सी आरामदायक है, मतलब हल्की फुल्की साड़ी है, गर्मी वर्मी भी नहीं लगती है। तो फिर मैं इसको पहन लिया। इसके बाद मैंने चूड़ी पहन ली। डेली में भी मैं कंगन पहनती हूँ, ऐसा नहीं कंगन नहीं पहनती, कंगन ही पहनती। आपने कभी मेरे हाथ सूने नहीं देखे होंगे, कुछ ना कुछ मैं अपने हाथ में पहनती ही पहनती हूँ। तो बस मैंने उसके बाद घड़ी वड़ी जो है ना निकाल दी, अपनी चूड़ियाँ पहन ली। उसके बाद बस निकल गई मैं अपने मायके के लिए। आज मैंने घर में तो खैर मावर नहीं लगाया था, फिर वहीं सब लोग लगाने वाले थे, तो फिर मैंने वहीं लगवा लिया। इसके बाद हम लोग बस इस तरह से सब लोग साथ में मिलकर जाते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है सबके साथ पूजा करना। वैसे अगर अपने घर पर करो तो मैं अकेली करती हूँ, तो वो अच्छा तो लगता है पूजा करना, लेकिन वो रौनक नहीं आ पाती। अगर आप सबके साथ पूजा करते हो ना, फिर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ताई चाची, उनकी बहुएं वगैरह सब लोग थी, तो खूब मज़ा आया। फिर यहाँ पर गए ना बट वृक्ष के नीचे, तो भाई साहब क्या भीड़ थी, मतलब सबको 12 बजे पूजा करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने 12 बजे ही पूजा की है। तो इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी, मतलब पूजा क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ हो पाता है, जाना विधि विधान से तो यहाँ पूजा हो ही नहीं पाती, क्योंकि भीड़ होती है, सबको जल्दी जल्दी होती है, सबको ऐसा लगता है कि उससे पहले हम पूजा कर ले, उससे पहले हम कर ले, सबको अपना अपना पड़ता है। तो बस जैसे तैसे यहाँ पे जितनी भी आसान तरीके से मैं पूजा कर सकती थी, उतनी आसान तरीके से बस हमने यहाँ पे पूजा कर ली, भोग वगैरह चढ़ा दिया। और ये बहुत पुराना बट वृक्ष है, मतलब मैं तो जब से जन्म हुआ है जब से देख ही रही हूँ इसको, और पता नहीं कितने साल पुराना है। फिर इसके बाद हमने सबने कलावा और कच्चा सूत मिलाकर सब यहाँ पर लपेटा, और खूब सारे नए जोड़े आए हुए थे पूजा करने, खूब अच्छा लगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये थी मेरी दिनचर्या बट सावित्री व्रत वाली। राधे राधे।